बेसन तरकारी बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन। मैंने यहाँ पे 2.5 कप बेसन यूज़ किया है और थोड़ा सा बेकिंग सोडा लिया है, बस थोड़ा सा ही लिया है। बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी लिया है। हम बैटर के हिसाब से पानी यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे प्याज और टमाटर का पेस्ट लिया है। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज ऑनियन और 1 बड़ा साइज टमाटर का पेस्ट बना लिया है। 1/4 छोटी चम्मच कलौंजी चाहिए हमें। 1 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर। ये मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है 1 बड़ी चम्मच। 1 बड़ी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, आधी छोटी चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। और ये थोड़ा सा दालचीनी मैंने यहाँ पे लिया है, होल दालचीनी है। ये बेसन में हम 1/4 छोटी चम्मच कलौंजी डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। इस तरह से एक बैटर बना के तैयार किया है। ये ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है और ज़्यादा पतली भी नहीं है। मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। कोई बेसन थोड़ा सा ज़्यादा पानी सोख करता है, तो आप उसी हिसाब से पानी का इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पे इस तरह से कढ़ाई लिया है, इसमें 1.5 कप पानी और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार मिला दिया है। अब इसको उबालने के लिए गैस में रख दिया है। उबल जाए हम इस तरह से प्लेट लेके उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। पानी इसमें उबाल आ गया है। अब गैस का फ्लेम हम सिम कर देंगे। इसके बाद ये जो बेसन है इसको हम धीरे धीरे करके इस तरह से डालेंगे। जब तक कि पूरा गाढ़ा ना हो जाए और पूरा पानी ना सूख जाए तब तक हमें पकानी है। इस तरह से हम चलाते हुए पकाएंगे ताकि हमारा जो बेसन है नीचे ना लगे। दो मिनट बाद हमारा जो बेसन है थोड़ा सा गाढ़ा बन चुका है। अब इसको और भी गाढ़ा बनाना है। इस तरह से चलाते हुए बनाएंगे। बेसन गाढ़ा हो चुका है। इसे लगभग बनाने में हमें 5 से 7 मिनट लग गया है। अब इसको हम प्लेट के ऊपर पूरा एकदम स्प्रेड कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये गर्म है इसलिए हम इसे हाथ से नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इस तरह से गोल ले लिया है और इसमें तेल लगा लिया है इस तरह से। फिर इससे इस तरह से प्रेस करते हुए हम थोड़ा सा पतला लेयर के बना लेंगे। इस तरह से चिकना कर देंगे। इस तरह से बेसन को पतला लेयर में स्प्रेड कर लिया है। ये बेसन थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसलिए मैं हाथ से थोड़ा इसको इस तरह से दबा रही हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब इसको हम पूरा ठंडा होने तक वेट करेंगे। हमारा बेसन थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब इसको हम स्क्वायर साइज में कट कर लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो इसको डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं। बेसन के टुकड़े डाल देंगे और हमें दोनों तरफ से इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। मैंने इस तरह से सारे बेसन के टुकड़े डाल दिए हैं। 2 मिनट के बाद ये नीचे से थोड़ा सा पक गया है, तो इसको हम पलट देंगे।
मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका जो कच्चा स्मेल है वो चला जाएगा। गैस का फ्लेम हम 5 मिनट हो चुका है। अब देखिए हमारा जो प्याज टमाटर का पेस्ट है वो ऑयल से थोड़ा सा सेपरेट होने लगा है। अब इसमें हम डाल देंगे अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अच्छे से 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे सारे ड्राई स्पाइसेस। आप चाहे तो दालचीनी को पहले तेल में डाल सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम जो है हम धीमी रखेंगे, वरना हमारा जो मसाला है वो नीचे से जल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो मसाला है थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, बस थोड़ा सा ही, 1 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ों को अब हम 5 से 6 मिनट तक, हमारा जो मसाला है मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए इसको 5 मिनट तक पकाया है। अब इसमें हम अपना ग्रेवी के हिसाब से पानी डालेंगे। मैं यहाँ पे लगभग 1 कप का पानी यूज करूँगी। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप पानी ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 कप पानी डाला था, पर बेसन जो होती है वो थोड़ा सा पानी ज़्यादा सोख करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे और 1 कप पानी ऐड किया है। तो मैंने टोटल 2 कप पानी ऐड किया है। इसको हम बॉईल होने देंगे। मेरी उबाल आ चुका है। अब गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसको 3 मिनट तक और उबलने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये फ्राई किया हुआ बेसन। हम सारे बेसन एक साथ नहीं डालेंगे, जब सर्व करेंगे उसी टाइम डालेंगे, वरना हमारा जो बेसन है वो ग्रेवी के साथ एकदम मिक्स हो जाएगा। अगर आपको ये ग्रेवी तुरंत नहीं खानी है तो आप बेसन की जो फ्राइड बेसन है वो अभी मत डालिए। आप ग्रेवी को तैयार करके रखिए और जब सर्विंग के टाइम में बस बेसन का ये जो फ्राइड किया हुआ बेसन है